नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे IR2153 हाफ ब्रिज मॉसफेट ड्राइवर आईसी के बारे में, जो कि एक 8 पिन की डिप आईसी होती है और इसके अंदर इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगे होते हैं जो कि हाफ ब्रिज का काम करते हैं। यानी जो एक पूरी फ्रिक्वेंसी होती है उसको एक जो आउटपुट हाई के लिए काम करता है और एक आउटपुट लो के लिए, यानी जो इंटरनल इसके अंदर बने हुए हैं। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और एसएमपीएस के अंदर यानी सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह ऑपरेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो IR2153 आईसी होती है उसकी वो आईसी जो है हमारी डिप टाइप की आईसी होती है, यानी 8 पिन की एक डिप टाइप की आईसी होती है। जिस साइड ये डॉट लगाता है वो पिन नंबर 1 होती है। पिन नंबर 1 जो इसकी पिन डिटेल है, ये पिन नंबर 8 पिन की टोटल आईसी है और जो इसकी पिन डिटेल है वो ये है। पिन नंबर जो 1 है इसकी वीसीसी की पिन होती है जिसके ऊपर 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई हम दे सकते हैं। पिन नंबर 1 जो है। पिन नंबर जो 2 होती है वो आरटी की पिन होती है, यानी ओसिलेटर टाइमिंग को सेट करने के लिए एक रजिस्टर लगाई जाती है जिसे हम आरटी की पिन बोलते हैं। उसके बाद पिन नंबर जो 3 है वो है सीटी की पिन। सीटी मीन इसके ऊपर ओसिलेटर टाइमिंग को सेट या फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है जो पीएफ का काम का पीएफ कैपेसिटर जो होता है। पिन नंबर 4 जो है इसकी कॉमन पिन है यानी ग्राउंड कर दी जाएगी। पिन नंबर 5 जो है लो आउटपुट यानी लो साइड गेट ड्राइवर आउटपुट, यानी ये लो आउटपुट के लिए काम करेगी, यानी इसे लो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, सॉरी लो फ्रिक्वेंसी के लिए काम करेगी जो मॉसफेट लो सिग्नल पास आउट करेगा। पिन नंबर जो 6 है इसकी वो वीएस की पिन है। वीएस मीन हाई फ्लोटिंग, जो हाई वोल्ट जो होते हैं वो फ्लोटिंग जो सप्लाई होती है इस पिन के ऊपर रिटर्न की जाती है, जो अप डाउन फ्रिक्वेंसी वेव होती है। जैसे ये हाई लो है यानी ये फ्लोटिंग वोल्ट है, जो इसको हाई और लो की जो फ्रिक्वेंसी होती है जो फ्लोटिंग वोल्ट है पिन नंबर 6 के ऊपर रिटर्न किए जाते हैं। पिन नंबर जो 7 है वो हमारी एचओ की पिन है, हाई साइड गेट ड्राइवर की आउटपुट पिन है। पिन नंबर 8 जो है वो वीबी की पिन है यानी हाई साइड गेट ड्राइवर फ्लोटिंग वोल्ट। तो ये तो है आईसी की पिन डिटेल। अब इस आईसी को एसएमपीएस के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे और इसके बाद इसका जो है इक्वल नंबर कौन कौन से है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके इक्वल नंबर कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आई 5321 जो आईसी होते हैं उसके इक्वल नंबर आपके सामने है। ये IR 44,272, IR 44,273, IR 44,252, IR 2100 और IR 2122, ये इसके इक्वलेंट नंबर है, सेम नंबर है। 4 पिन के 8 पिन की आईसी होती है तो आप इसको लगा के यूज ले सकते हैं। तो ये इंटरनल हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो हाई और लो साइड के लिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ये दो इसके अंदर दो मॉसफेट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर एक ये चैनल है एक ये चैनल है, यानी एक चैनल तो ये तो है हाई हाई साइड के लिए और ये है लो साइड के लिए। यानी दो मॉसफेट जो इंटरनल तौर पे मॉसफेट ड्राइवर आईसी इसीलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि इंटरनल तौर पे दो इसके अंदर मॉसफेट दो इसके अंदर, यानी दो हाई के अंदर दो लो के अंदर मॉसफेट लगा के इसको ऑपरेटिंग के अंदर लिया जाता है। इसीलिए इसको हाफ ब्रिज मॉसफेट ड्राइवर आईसी के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इंटरनल तौर पे दो मॉसफेट लगे होते हैं। तो ये मॉसफेट तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी जनरेट का हाफ ब्रिज क्यों बोला जाता है इसको, तो हाफ ब्रिज के लिए ये यहाँ से फ्रिक्वेंसी हाई के लिए आउटपुट देगी, ये यहाँ पे लो के लिए आउटपुट देगी, जो हमारे इंटरनल मॉसफेट लगे आगे काम करेंगे। क्योंकि ये कॉमन यहाँ से वोल्ट उठा के ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए और यहाँ से ये हाई उठा के यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, तो इसे बोलते हैं हाफ ब्रिज। यानी एक फ्रिक्वेंसी ये आउट करेगा एक ये करेगा, अगर सारी फ्रिक्वेंसी इकट्ठी दोनों तरफ जाती रहेगी तो उसे फुल वेव ब्रिज कहा जाता है इसी को। तो ये है हाफ ब्रिज ड्राइवर मॉसफेट ड्राइवर आईसी। तो ये इसके अंदर सारे जो इंटरनल सर्किट में डिले टाइम लगा हुआ है, डेड टाइम सिस्टम है और RS सिस्टम, फ्लॉ सिस्टम है, लॉजिक सिस्टम है, ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये इंटरनल इसके अंदर इसे लगे हुए हैं और इसके अंदर एक जेनर डाई लगा हुआ है 15.6 वोल्ट का, जो कि कंट्रोलिंग का काम करता है। तो ये तो है इंटरनल हिस्सा और पिन डिटेल के बारे में। अब बात करेंगे एसएमपीएस के अंदर इसको लगा के किस तरह यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसको वोल्टेज दी जाएगी वो हमारी होगी ब्रिज राइट से जो सप्लाई आएगी, उसके बाद उस सप्लाई को ये ब्रिज राइट से यहाँ पे सप्लाई दी जाती है प्लस और माइनस। तो इसकी वीसीसी पिन पे नंबर 1 होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है
जो कि 5 से लेके 12 वोल्ट और 20 वोल्ट तक हो सकती है, वो डिपेंड टू सर्किट होती है। और पिन नंबर जो 2 है हमारी, ये एक आरटी की पिन होती है जिसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के इसको भी ग्राउंड कर दिया जाता है। और एक होती है पिन नंबर 3 जो इसे बोलते हैं हम सीटी की पिन, यानी इसके ऊपर एक पीएफ लगा के इसको भी ग्राउंड कर दिया गया। पिन नंबर 4 ऑलरेडी ग्राउंड होती है जो कि नेगेटिव के साथ जुड़ी जाती है। पिन नंबर जो 5 है इसकी, वो है लो साइड की, ये आप देख सकते हैं इसकी पिन नंबर जो 5 है, ये लो साइड की ड्राइवर आउटपुट है, यानी गेट की ड्राइवर आउटपुट है लो साइड। तो लोअर साइड किस तरह होगी ये आप देख सकते हैं। ये इस मॉसफेट के ऑफ का काम करेगी, ये इसका रिटर्न फ्लोटिंग वोल्ट हो गए, और ये है हमारी पिन नंबर 7 जो हाई वोल्ट के लिए, यानी इस मॉसफेट को हाई के लिए काम करेगी। ये हमारे हैं पिन नंबर 8 के जो वोल्ट है मैंने आपको पहले ही बताए थे। पिन नंबर 8 के ऊपर हाई साइड गेट ड्राइवर फ्लोटिंग वोल्ट आएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। हाई साइड गेट ड्राइवर के फ्लोटिंग वोल्ट आएंगे पिन नंबर 8 के ऊपर। तो वो कहाँ से आएंगे, वो पिन नंबर 1 से आएंगे, प्लस यहाँ से ये रिटर्न आते जाएंगे। लेकिन इस पीएफ के द्वारा जो यहाँ पे जंक्शन क्रिएट होता है यहाँ पे हाई और लो का, जब ये मॉसफेट ऑन और ऑफ का काम करते हैं, एक मॉसफेट जब ऑफ होता है और एक जब मॉसफेट ऑन होता है, तो जब मॉसफेट ऑन होगा तो हाई पल्स जनरेट होगी, जब ऑफ होगा तो लो पल्स, फिर हाई पल्स, फिर लो पल्स। वो हाई और लो पल्स जो होती है इस कॉमन पॉइंट के ऊपर जनरेट होती है, इस जगह पे यहाँ पे एक हाई और लो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। उसकी रिटर्न जो कि फ्लोटिंग वोल्ट का है वो पिन नंबर 8 पे जाएगी, और रिटर्न पिन नंबर 6 के ऊपर भी जाएंगे, ताकि कितनी फ्रिक्वेंसी और कितना लोड जनरेट हो रहा है इस आईसी को इंटरनल तौर पे पता लगता रहता है। तो ये है आईसी किस तरह काम करिए। जब ये आईसी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगी तो यहाँ पे जो एसएम ट्रांसफॉर्म लगा होगा ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक साइड एसएम को डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है यहाँ से ब्रिज डाइट से, ठीक है, पीएफ के माध्यम से डायरेक्ट इसको सप्लाई दी जाती है। दूसरी साइड यहाँ पे आती है ये पल्स, ठीक है जी। और जब ये पल्स मिलेगी तो ये एसएम ट्रांसफर ऑन होगा, ऑन होने के बाद यहाँ पे डायोड लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट की जाती है। वो आप 48 वोल्ट तक कन्वर्ट करवा सकते हो, 36 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक आप इसे सप्लाई ले सकते हैं। अब बात करेंगे इसके कुछ फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में। अगर ये आईसी मान लो एसएमपीएस काम नहीं कर रही है या ब्लिंक कर रही है, इसके अंदर एलईडी ब्लिंक कर रही है या ऑन नहीं हो रही, तो सबसे पहले आप वीसीसी पिन और पिन नंबर 4 इसके ऊपर सप्लाई चेक करेंगे। अगर इस पे सप्लाई जीरो जीरो आ रही है तो ये आईसी खराब है। इसको आईसी को बाहर निकालने के बाद पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 के ऊपर वोल्ट चेक करेंगे। अगर पिन नंबर 1 और 4 के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आप आईसी चेंज करेंगे। अगर आईसी चेंज करने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रही तो ये दोनों मॉसफेट को आपने चेक करना है शॉर्ट के लिए। अगर ये मॉसफेट खराब है तो इसको चेंज करेंगे। और ये जो बेस के ऊपर फ्यूजिबल रजिस्टर लगी होती है 33 ओम की, इसको भी आपने चेक करना है, इसके अंदर बीप आनी चाहिए या इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो इसको चेंज करेंगे, और ये मॉसफेट चेंज करेंगे अगर इनमें बीप शो हो रही है। तो बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका है। यदि एलईडी ब्लिंक कर रही है सप्लाई देने के बाद तो आपको ये ब्रिज इसका जो है डायोड या डीसी आउटपुट डायोड हमें चेक करने होंगे। और यहाँ इसके अंदर इंटरनल तौर पे लगे हुए कैपेसिटर, उसको भी आपने चेक करना है कहीं वो ओपन या शॉर्ट तो नहीं है। अगर एलईडी ब्लिंक कर रही है तभी ये दोनों चीज चेक करनी होती है, जो कि आउटपुट के अंदर ब्रिज डायोड जो कि लगे हुए हैं और ये कैपेसिटर। अगर ये इसकी एलईडी ऑन ही नहीं हो रही, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो ये दो मॉसफेट, दो ये रजिस्टर और ये आईसी, इसको आपने चेक करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जो कि एक एसएमपीएस के अंदर IR 2153 आईसी लगा के यूज करने का। और इसके इक्वल नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं कि वो नंबर आप, अगर ये आईसी अवेलेबल नहीं हो रही या मार्केट के अंदर नहीं है, तो वो आप सर्किट के अंदर जो मैंने आपको इक्वल नंबर बताए हैं, ये है इसके इक्वल नंबर, जो कि IR 44272, IR 44273, IR 44252, IR 2100 और IR 2122 आईसी, ये इसके कुछ इक्वल नंबर है जो कि IR 2153 आईसी होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि IR 2153 से SMPS किस तरह बनाई जाती है, किस तरह ऑपरेट की जाती है, उसकी पिन डिटेल और वर्किंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।